धन्यवाद देना चाहता हूँ और कलीसिया के हर एक विश्वासी के लिए प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये बच्चे जो सामने आए थे, जिन्होंने परमेश्वर के वचन से एक एक पद या दो दो पद या किसी ने तीन तीन पद यहाँ से पढ़ के अपने कंठस्थ सुनाए, उनका भी प्रभु, उनके लिए भी प्रभु का धन्यवाद हो। उनको सुन के थोड़ी बहुत गलती होती है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन गलती से ही हम सीखते हैं। और फिर भाई साहब ने एक को कहा कि अरे इसी वचन को तुम बोलते हो और कोई नहीं। ठीक है, एक ही वचन अगर उसने पकड़ लिया, उसी पर चलता रहा जीवन भर, तो दूसरे वचन भी साथ साथ जुड़ते जाएंगे। और अगर वो वचन छोड़ दिया, दूसरा वचन पकड़ा, उस पर भी नहीं चला, उस पर भी नहीं चला, तो वो ठीक नहीं है। मेरा पूरा नाम है वचन सिंह भंडारी। तो जब परमेश्वर के वचन को बोल रहे थे, किसी ने कहा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ये परमेश्वर था। जो कुछ इस संसार में, सृष्टि में बना, तो वचन के द्वारा ही बना। तो वो वचन जो है मैं नहीं हूँ, वो वचन हमारा प्रभु यीशु है। मेरा तो नाम मेरे माँ बाप ने वचन डाल दिया, दे दिया नाम, बगैर सोचे या बगैर समझे, जो भी है। मैं तो एक हिंदू परिवार में जन्मा और प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया, और अनुग्रह ऐसा किया कि 12 वर्ष की अवस्था में मैं घर छोड़ के चला गया। रात मैंने एक मंदिर में बिताई। दूसरे दिन किसी टीचर से मेरी मुलाकात हो गई और बाद में पता चला कि ये टीचर, ये अध्यापक, ये एक विश्वासी है, प्रभु का भक्त है, यीशु भक्त है। और उन्होंने मुझे बाइबल दी। मैंने बाइबल पढ़ी और बाइबल में यीशु के दर्शन किए, और प्रभु यीशु मसीह का जब दर्शन हुआ तो मैंने अपने आप को एक पापी के रूप में देखा और प्रभु यीशु मसीह को मैंने स्वीकार किया। और 18 वर्ष की आयु में मैंने बपतिस्मा लिया। उसके बाद मैं बाइबल ट्रेनिंग के लिए गया दून बाइबल कॉलेज देहरादून में। वहाँ से पढ़ के फिर प्रभु की सेवा में कई जगह इधर उधर गया। फिर बाइबल कॉलेज ने मुझे वापस बुला लिया और मुझे कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ आकर टीचर बने, और उसके लिए हम आपको उच्च शिक्षा के लिए भेजेंगे। तो उन्होंने मुझे भेजा यूनियन बिब्लिकल सेमिनरी, उस समय यवतमाल महाराष्ट्र में था, अभी पुणे में है। और वहाँ मैं जब अकेला गया था तो दूसरे साल मेरी शादी हो गई। हम दोनों पति पत्नी वहाँ गए। उसके तीसरे साल हमारा पहला बेटा हुआ और चौथे साल में हमारे जुड़वे बेटे पैदा हुए। तो जब हम वापस लौटे ना, देखिए क्रम प्रभु की ओर से ऐसा रहा कि पहले साल अकेले, दूसरे साल दुकेले यानी शादी, तीसरे साल तिकेले यानी 3, और चौथे साल पचेले 5 हम लोग वापस आए। और उसी समय हमारी मेरी साली मंजू वहाँ, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे थे, उनको देखने के लिए वो आई। और मेरे साथ हमारे सहपाठी पास्टर एस एम खंडेलवाल, वो भी पढ़ते थे। और वहीं इनकी आंखें 4 हो गईं और उसके बाद जो है फिर उनका मिलन जो है विवाह में परिवर्तित हो गया। और उसके बाद उनका विवाह हुआ और प्रभु ने उनको बेटा दिया है, शालतीय। प्रभु का धन्यवाद हो। आज वे प्रभु के पास हैं, और जब हम यहाँ आराधना कर रहे हैं तो मेरा विश्वास है कि वो स्वर्गदूतों के साथ ऊपर से नीचे हमको निहार रहे हैं और अत्यंत आनंदित हो रहे हैं कि जो हमारी मुलाकात यवतमाल में महाराष्ट्र में हुई थी, आज उस मुलाकात का ये परिणाम है कि हम यहोवा चर्च रायपुर में हैं। और मैं इसको उस तरह से देख रहा हूँ। नहीं तो रायपुर आने का मेरा कोई मतलब नहीं था, नहीं आता, मैं आमतौर से नहीं आता। अगर मेरी साली की शादी यहाँ नहीं हुई होती, अगर मेरे साड़ू यहाँ के नहीं होते, तो आमतौर से कोई बुलाता एक आध दिन के लिए, चलो भाई, हो सकता है यहोवा चर्च को मैं जानता भी नहीं, लेकिन प्रभु ने ऐसा जोड़ा। तो हमारी साली बड़ी तारीफ करते हैं और शालतीय भी सब तारीफ करते हैं पास्टर जेबस्टिन की।
और यहाँ पर प्रभु की जो सेवा है निरंतर होती रहती है। अभी पिछले दिनों 2 दिन या 3 दिन पहले एक पास्टर मुझसे मिलने आ गए हमारे घर पे। हम यहीं पर हमने एक छोटा सा घर लिया है 2 रूम सेट, और वहाँ पर रहते हैं, तो विजिट करने आए। पता चला कि वो यहाँ पर मीटिंग में आए थे भरत टंडन। तो कहने लगे कि पास्टर जेबस्टिन हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारी जो पास्टर्स फेलोशिप है। मुझे और भी खुशी हुई। मैंने कहा मुझे तो मिलना है, पास्टर जेबस्टिन से तो मिलना है। यीशु मसीह से तो मिल लिया, लेकिन अब पास्टर जेबस्टिन से मिलना है। और प्रभु ने आज ये उपकार किया कि आपके पासवान साहब और आप सबसे मुलाकात हो रही है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की स्तुति हो। प्रियो, आज सुबह कितने बजे उठे आप मत बताइएगा। आप जानते हैं, कोई 5 बजे उठा होगा, तो कोई 8 बजे भी उठा होगा। हो सकता है कोई 8:30 बजे उठा हो, अरे जल्दी से जाना है, चर्च जाना है। अच्छा, जब भी उठे, चलिए आप लोग सुबह प्रातःकालीन जो प्रक्रिया होती है, शौच निवृत्त, नहाना धोना जो भी है, आपने किया ना या नहीं किया? किया ना? हैं? साफ सफाई से आए ना, नहा धो के आए ना। हो सकता है सब लोग नहाए हो, नहा धो के, कम से कम मुंह तो धोया है ना सबने? मुंह धोया है? लग रहा है सबके मुंह धुले हुए हैं, सब खुश हैं। अच्छा, मुंह धोया, बाल भी बनाए होंगे? हाँ, बने हुए हैं, अच्छे बाल बने हुए हैं, मांग अच्छी निकली हुई है। कोई किसी की तो बड़ी अच्छी, ये लड़कियों में इतने सुंदर जो है तरीके से बाल बनाए हुए हैं। लड़कों की बात नहीं करता हूँ, आजकल लड़कों का स्टाइल जो है यूं तो लड़कों की बात नहीं करूंगा, लड़कियों की बात है, लेकिन लड़कों की बात ही करूंगा। उनको भी अगर ऐसा करना हो तो कैसे करेंगे? वो बाल बनाए, कैसे बनाए? कहीं कैसे बनाए? कोई कहेगा कंघी से बनाए, हाँ कंघी से बनाए, लेकिन कैसे बनाए? हैं? कुछ देखा? क्या बोला? आईने में, दर्पण में, आईने में जब देखते हैं तो सबसे क्या देखते हैं? कोई अपना चेहरा बगैर दर्पण के नहीं देख सकता। देख सकता है? कोई भी देख सकता है? नहीं देख सकता। तो हमको दर्पण चाहिए। ये सामने 2 दर्पण लगे हुए हैं वहां पर, हैं? ये आईने लगे हुए हैं ना, तो वहां जाते हैं, पानी पीते हैं, वहां देखते हैं, है ना? ये प्रियो, जब आज हम सुबह उठे, शौच निवृत्त होके, नहा धो के, हम कितने भी साफ हो गए, लेकिन हमको दर्पण देखना पड़ा। चाहे छोटा दर्पण हो यूं करके, या बड़ा दर्पण हो दीवार पे। और जब दर्पण में देखा तो हमको हमारी शक्ल दिखी। कभी कभी क्या हो जाता है, हम लोग हाथ मुंह धोते हैं, नाक वाक साफ करते हैं, और नहाते नहाते क्या पता चला कि नाक यहां लग गई। तो किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन जब हम दर्पण के सामने जाते हैं तो वो अगर कोई कहता है अरे आपके यहाँ पर गंदगी है, इसको साफ कर दीजिए। मैंने कहा मुझे तो नहीं दिख रहा। अब मुझे दिख रहा है, दूसरा कह रहा है मुझे दिख रहा है, मुझे तो दिख ही नहीं रहा। मैं कह रहा है झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। नहीं, ये लीजिए, दर्पण में देखिए। अब दर्पण में देखेंगे, यहाँ हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, फिर से पानी लेके साफ करते हैं और तौलिया से पोंछते हैं, फिर दर्पण में देखते हैं, अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है। प्रियो, परमेश्वर ने हमें एक दर्पण दिया है। हालेलुया।
एक गीत है? ये गीत जो है पता नहीं आप लोगों ने सुना है, गाया है? हाथ में उठाओ बाइबल, हाथ में उठाओ बाइबल। किस किस के पास बाइबल है? उठाओ तो। हाथ में उठाओ बाइबल, सबको दिखाओ बाइबल, पढ़ के सुनाओ बाइबल, पढ़ के दिखाओ बाइबल। ये बच्चों का गीत था बहुत साल पहले के। और इसी गीत में आगे है, दर्पण ऐसा है चेहरा दिखाती है। ये दर्पण है, ये दर्पण है। और इस दर्पण में जब हम देखते हैं तो हमको हमारी क्या गंदगी दिखती है, हमारे चेहरे की गंदगी दिखती है कि हम कैसे हैं। प्रियो, आज से लगभग 2800 साल पहले की बात है, 2800 साल पहले की बात है। एक परमेश्वर का बड़ा भक्त था, अपने को वो बहुत बड़ा भक्त समझता था। परमेश्वर ने बुलाया था। उस भक्त ने 4 राजाओं के राज्यकाल में सेवा की थी, 4 राजाओं के राज्यकाल में। और उस भक्त ने परमेश्वर का वचन जो उसको मिला, उसने बड़ी दिलेरी से सबको सुनाया, चाहे वो राजा हो या रंग, ऊंचा हो या छोटा हो, सबको सुनाया। और उस भक्त का नाम था यशाया। यशाया भविष्यद्वक्ता। वो प्रचार करता था, काफी साल से प्रचार कर रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसको अपना चेहरा देखने का मौका मिल गया। उसने अपना चेहरा देखा। और वो दर्पण कौन? वो दर्पण जो है स्वयं परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर। ये परमेश्वर का वचन दर्पण है और परमेश्वर भी स्वयं दर्पण है। परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं तो हमको हमारा दर्शन दिखता है, हमको पता चलता है कि हम कौन हैं। यशाया के 6 अध्याय में जब हम आते हैं, यशाया के 6 अध्याय को हम अगर पढ़ें, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, कुछ एक पद हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, यशाया उसके 6 अध्याय और उसके पहले पद में, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने अर्थात यशाया ने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से वे अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने अर्थात यशाया ने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। परमेश्वर ने कहा,
जा और इन लोगों से कह, जा और इन लोगों से कह। 9वें पद का वहीं तक मैं पढ़ रहा हूं। प्रियो, यशाया भविष्यवक्ता 4 राजाओं के राज्यकाल में भविष्यवाणी करता रहा। अगर यशाया के पहले अध्याय में हम देखेंगे, पहले अध्याय के अगर हम पहले पद को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि आमोस के पुत्र यशाया का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जिया, ये राजा का नाम है, उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिया नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। ये पुराने नियम का एक बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवक्ता है। पुराने नियम में 2 प्रकार के भविष्यवक्ता हुए हैं। एक भविष्यवक्ता जिन्होंने परमेश्वर के नाम में सामर्थी काम किए, चमत्कारिक काम किए, बड़े बड़े काम किए, जैसे ये चमत्कारी भविष्यवक्ता थे, एलिया, एलीशा और उन्हीं के जैसे और उन दिनों में भविष्यवक्ताओं के चेले हुआ करते थे और वे भी अपने भविष्यवक्ता गुरुओं से प्रभु के दर्शनों के विषय में सीखते थे और वे भी चमत्कार करते थे। दूसरे प्रकार के जो भविष्यवक्ता हैं, वे भविष्यवक्ता चमत्कारिक भी थे, लेकिन उसके साथ साथ सारे चमत्कारिक भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना और परमेश्वर के वचन को सुनकर परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाया भी और लिखा भी, लिपिबद्ध जिन्होंने किया, उनमें से यशाया का नाम सबसे पहले इसलिए आता है क्योंकि यशाया की पुस्तक भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में सबसे पहली पुस्तक है और ये बड़े भविष्यवक्ताओं में गिना गया है, 4 बड़े और 12 छोटे भविष्यवक्ता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पुराने नियम में जो भविष्यवक्ता लेखक हुए हैं, उनमें यशाया का नाम बहुत पहले आता है और पुराने नियम में यशाया को कहा गया है कि ये पुराने नियम का सुसमाचार प्रचारक है, द गॉस्पेल प्रीचर ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट। नए नियम में सुसमाचार में 4 सुसमाचार हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। पुराने नियम में जो पूर्ण सुसमाचार अगर हमको देखना है तो यशाया की पुस्तक को हमको पढ़ना है और यशाया की पुस्तक में हमको यीशु मसीह के जन्म से लेकर यीशु मसीह के पुनरुत्थान तक की भविष्यवाणी है और इसीलिए यशाया की पुस्तक को पुराने नियम के सुसमाचार की पुस्तक भी कहा जाता है। लेकिन ये कैसे संभव हुआ कि यशाया इनको लिख पाया? ये इसलिए संभव हुआ कि उसने परमेश्वर का दर्शन पाया, उसने परमेश्वर का दर्शन पाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, जब तक हमको परमेश्वर का दर्शन नहीं मिलता है तो हम दूसरों को बता नहीं सकते हैं कि परमेश्वर कैसा है। जब तक हम परमेश्वर को न देख लें, हम बता नहीं सकते हैं कि परमेश्वर का रूप और स्वरूप और परमेश्वर का स्वभाव और चरित्र और गुण कैसे हैं, हम नहीं बता सकते हैं। 6ठे अध्याय में जब हम आते हैं तो यहां पर पहला पद, 6ठे अध्याय का पहला पद क्या कहता है कि जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा। मैंने बताया कि 4 राजाओं के राज्यकाल में उसने सेवा की और 4 राजाओं के राज्यकाल में सेवा करने के उस लंबे अवसर में उसने परमेश्वर के वचन को बड़ी खराई से दिया
लेकिन एक उसके अंदर कमी थी, यशायाह के अंदर एक कमी थी, और वो कमी ये है कि परमेश्वर ने उसको बुला तो लिया, उसके अंदर घमंड आ गया। आप ये बात पढ़ेंगे एकदम से स्पष्ट रूप से पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप 5वें अध्याय तक देखें, यशायाह की पुस्तक के पहले अध्याय से 5वें अध्याय तक, और खासकर 5वें अध्याय को आप देखेंगे तो 5वें अध्याय में कई बार यशायाह की जो भविष्यवाणी है, यशायाह का जो प्रचार है, वो जो है वो दंडात्मक प्रचार है। हाय 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 तुम पर, हाय उस पर, हाय उस पर। देखना चाहते हैं 5वें अध्याय को? अगर आप देखें और 8वें पद को, 5वें अध्याय का 8वां पद, हाय उन पर जो क्या है, घर से घर मिलाकर बनाते हैं, आदि आदि है। 11वां पद, हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर क्या मदिरा पीने लगते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं 18 पद में क्या लिखा है, हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से, मतलब प्रचार तो सही कर रहा है लेकिन दंडात्मक प्रचार है। फिर 20वें पद में, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं। 21 पद में, हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे में बुद्धिमान समझते हैं अपने आप को। 22वें पद में, हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं। इस तरह से ये हाय 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 है, वो उसका प्रचार जो है किसके लिए? दूसरों के लिए। हाय 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 हाय। प्रियो, चाहे हम विश्वासी हों, चाहे हम सुसमाचार प्रचारक हों, चाहे हम अगुवे हों कलीसिया में, या चाहे हम एल्डर हों, पास्टर हों, डीकन हों, कोई भी हो, या हम संडे स्कूल टीचर हों या क्वायर लीडर हों, अगर हमारे अंदर लेश मात्र भी घमंड आ जाता ना, और हम दूसरों की बुराई को तो देखते हैं, हाय 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 हाय, हर एक को हाय हाय कहते हैं, लेकिन अपने अंदर की जो बुराई है उसको हम छिपा देते हैं, तो परमेश्वर क्या है, एक दिन हमको पकड़ेगा, हमारा आमना सामना करेगा, और परमेश्वर हमको मौका देगा कि हम अपने उस स्थिति को देखें, उस हालत को देखें कि हम खुद अपने लिए कह सकें, हाय मुझ पर, हाय मुझ पर। ठीक है, हम अगर कोई बुराई कर रहा है, कोई पापी है, कोई अधमी है, उसको हम हाय कहते रहें उतना ही काफी नहीं। सबसे पहले हमको क्या देखना, अपने को। कबीरदास जी का वो दोहा याद है ना, है? बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा न दिखे कोई, जो दिल ढूंढूं आपनो तो मुझसे बुरा न कोई। मैं दूसरों की बुराई ढूंढने निकला तो मुझे कोई बुरा नहीं दिखा। जब मैंने अपने अंदर देखा तो मैं ही बुरा दिखा, मैं ही बुरा दिखा। और जब मेरी बुराई बाहर आ जाती है तो मैं दूसरों की बुराई बाहर करने में मददगार साबित हो सकता हूं। लेकिन अगर मेरी बुराई मेरे अंदर ही है और मैं दूसरों से कहूं तू बुरा है, तू ऐसा मत कर, तो व्यर्थ है। एक कहानी है, और कहानी यो है बच्चों, है? क्या नाम बेटा है? हाँ, क्या नाम तुम्हारा? अंशु। अंशु, एक कहानी सुनो, है? और तुम्हारे बगल में क्या नाम है? हाँ, रोशन? गौरव। गौरव। और तुम्हारा? अब है। ओके, अब है गौरव और अंशु। सुनो, है और भी, मैंने इनके नाम पूछ लिए थे इसलिए इनको कह रहा हूं। एक कहानी सुनो। एक पिताजी थे, और पिताजी जो हैं क्या करते थे, बेटे से कहते थे, बेटा हुक्का बना दे मेरे लिए। सब गांव की बात है, हुक्का।
हुक्का जानते हैं? हुक्का यहाँ पीते हैं हुक्का, यूं करके ना पीते हैं, वो डंडी होती है उसकी। तो वो क्या है कि जाता था अंदर चूल्हे पर और वहां चूल्हे पर आग वाग रखी और ले आता था, और वो गुड़ाखू होता था उसमें, और पिताजी पी रहे हैं रोज। धीरे धीरे ये बच्चा बड़ा होने लगा, इसके जो है थोड़ा थोड़ा उस धुएं पे तो खराब लगा उसको, लेकिन धीरे धीरे उसके धुएं से उसको थोड़ा सा प्यार होने लगा। एक दिन क्या हुआ कि अंदर किचन में पापा ने कहा कि ले आ हुक्का बना के, और वो बहुत देर हो गई और वो वहां क्या कर रहा है, पिता ने कहा कि बड़ी देर हो गई, क्या बात है? जब नाम लिया गौरव, तुम नहीं थे, मान लिया गौरव था उसका नाम है, गौरव। जी पापा हाँ बोलिए, कहाँ हो गया, कितनी देर हो गई, क्यों नहीं लाया? हाँ ला रहा हूं। और उसके मुंह में धुआं भी था वो, और वो ले गया और लेके पिताजी को, ये क्या हो रहा है, तेरे नाक मुंह से धुआं कैसे निकल रहा है? नहीं पापा कुछ नहीं कैसे नहीं, इधर आ। अच्छा तूने पिया? हाँ पापा पिया। क्यों पिया? ये बुरी चीज है। पापा आप भी तो पीते हैं। अगर बुरी चीज है पापा आप भी तो पीते हैं? और गौरव के पापा, उनका माथा ठनक गया, उन्होंने कहा ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं गौरव से कह रहा हूं कि मत पी, और मैं खुद पी रहा हूं। तो पिताजी ने एक प्रण किया, गौरव ठीक है, अब है तुम भी सुन लो, धुएं की खुशबू तुम तक भी पहुंचेगी। तो गौरव के पिताजी ने कहा कि नहीं, आज से मैं नहीं पीऊंगा बेटा। मैं तुझे कहता था कि बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, खैनी खाना ये बुरा है, शराब पीना या दूसरे जो ये व्यसन है ये अच्छे नहीं है। आज से मैं तेरे सामने इस हुक्के की चिलम को तोड़ रहा हूं, और इस हुक्के को मैं तोड़ रहा हूं, और आज से मैं नहीं पीऊंगा। और क्या कहा गौरव, तू मुझ पर नजर रखना, देखना है, मेरे मुंह से कभी ये बात नहीं आएगी कि मेरे लिए तू तंबाकू बना, मेरे लिए तू हुक्का बना, नहीं। और उसने तोड़ दिया। उसके बाद से न गौरव के पापा ने और न गौरव ने कभी किया। और ये कैसे संभव हुआ? ये ऐसे संभव हुआ जब गौरव के पापा ने अपने अंदर झांक के देखा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। यशाया भी अभी तक तो दूसरों को कह रहा था मत करो, हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर, लेकिन जब वो परमेश्वर के भवन में आया, यशाया परमेश्वर के मंदिर में आके वहां देखता है, और क्या अंदर आके देखता है कि परमेश्वर ऊंचे पर विराजमान है, सिंहासन पर। अब ये एक इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यशाया राजा, उजिया राजा जिस साल मरा, यशाया ने उसी साल ये दर्शन देखा। उजिया एक अच्छा राजा था। अगर उजिया के बारे में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं दूसरा इतिहास, उसका 26वां अध्याय, उसमें आप पढ़िएगा। मैं अभी नहीं खुलवाऊंगा, लेकिन पढ़िएगा। उसमें क्या लिखा है कि उजिया राजा वो गया मंदिर में, और महायाजक के लिए उसने इंतजार नहीं किया, और खुद ही वहां पर जो है वो धूप दीप करने लगा, वहां पर जो है चढ़ावा चढ़ाने लगा। और तब तक महायाजक आ गया। महायाजक ने उसका सामना किया और उसको बाहर निकाल दिया। तब तक उसके क्या कोढ़ निकल आया। ये राजा उजिया राजा, उसके कोढ़ निकल आया, और जब कोढ़ निकला तो क्या हुआ कि उसको
राजमहल से भी बाहर कर दिया, मंदिर से बाहर हो गया, राजमहल से भी बाहर हो गया, उसके एक कोने में कहीं पर उसको रख लिया और जब तक वो मरा नहीं वहीं रहा। तो राजा की गद्दी से उतार दिया गया और उसका बेटा योताम उसकी जगह पर राजा बना। प्रियो, जब हम परमेश्वर के नियमों का विरोध करते हैं, परमेश्वर के ये जो पवित्र नियम है इनके अनुसार नहीं चलते हैं और जो व्यवस्था परमेश्वर ने रखी है उस व्यवस्था का हम विरोध करते हैं, तो परमेश्वर हमको क्या कर देता है? हटा देता है। आइए हम जो व्यवस्था परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार हम सबके लिए रखी है उसका सम्मान करते हुए, जो व्यक्ति जिस पद पर है उसका सम्मान करते हुए और आत्मिक रूप से अपने पासवान का सम्मान करते हुए, जो काम पासवान का है पासवान के हाथ से न छीने। उज्जिया ने छीन लिया था। उज्जिया ने सोचा कि मैं तो राजा हूं, अरे मैं तो इसको सपोर्ट करता हूं, मैं तो किसको? महायाजक को मैं तो पैसा देता हूं, मैं तो दान देता हूं, अब मैं ये भी कर सकता हूं। नहीं। और ये गलती किससे हुई? उज्जिया राजा से। और उज्जिया राजा से ये गलती हुई, अंत तक जो है वो कोढ़ी रहा और जब मरा तो उसको राजाओं की कब्र में जगह नहीं मिली, उसको जो है दूसरी जगह मिली। यानी कि मरने में भी वो उस स्थान का हकदार नहीं हुआ जो कि उसके पुश्तैनी हक था उसका, लेकिन वहां नहीं, उसको दफनाया गया। प्रियो, हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि यशाया का और उज्जिया का आपस में घनिष्ठ संबंध था, दोनों बड़े मित्र थे। और उज्जिया के साथ जब ऐसा हुआ तो यशाया को भी बुरा लगा, लेकिन जब उज्जिया मर गया तो सांसारिक राजा मर जाता है और उस वर्ष उस समय हो सकता है कि यशाया बहुत दुखी हो और उज्जिया के उस दुख को ज्यादा झेल नहीं पा रहा था। वो आया परमेश्वर के मंदिर में अपने मन को खाली करने के लिए, और यहां पर जब अपने मन को खाली करने के लिए आया तो उसने एक दर्शन पाया। किसका? राजाओं के राजा का, महाराजा धीराज का, जो सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान है। इस दुनिया के राजा एक दिन मर जाएंगे, इस दुनिया के राजा एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन राजाओं का राजा महाराजा धीराज यीशु हमेशा वो विराजमान है। हालेलुया। वो विराजमान है, उसको उसकी गद्दी से कोई नहीं उतार सकता है। हमको सम्मान करना है राजाओं के राजा का, हमको सम्मान करना है अपने महाराजा धीराज का, हमको सम्मान करना है उस सर्वोच्च सिंहासन पर बैठे हुए का। और जो भी संसार में पद और प्रतिष्ठा मिलती है ना, उसी की ओर से मिलती है। जब यशाया इस मंदिर में आया तो उसने देखा कि उसके वस्त्र से, यानी कि राजाओं के राजा के वस्त्र से, उसके घेर से मंदिर भर गया। पुराने जमाने में राजा जब चलते थे तो राजा का घेर होता था, है? उसको अंग्रेजी में ट्रेन कहते हैं, TRAIN, ट्रेन। वही ट्रेन जो चलती है? ट्रेन का मतलब कि एक लंबी कतार या लंबी चीज। तो यहां पर जो उसके वस्त्र का घेर है, उसका मतलब क्या है कि परमेश्वर राजा है और राजा का राजवस्त्र है, राजसी वस्त्र है। और उस राजसी वस्त्र में पर राजा जो है मुकुट पहने हुए है, उसके हाथ में राजदंड है और उसके जो वस्त्र है उसका छोर बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। उसका एक नमूना हमको शादी के समय थोड़ा सा मिलता है। रानियां भी ऐसी पहनती थी, रानियों के भी ऐसे वस्त्र होते थे लंबे, राजा के और रानी के। शादी के समय वधू जब तैयार होके आती है चर्च में तो हम क्या है, श्वेत वस्त्र में, सफेद उसमें आती है और वेल होता है उसका, है? और उसके जो है क्या होती है,
वो जो पीछे फ्लावर गर्ल्स होती है ना, वो पकड़ के लाती है ना, वो ट्रेन कहलाती है। वो ट्रेन मालूम था किसी को? है नहीं ना? ये वस्त्र का छोर जो है, इसको अंग्रेजी में ट्रेन कहते हैं इसको। अब वो पकड़ के चलती है। वो क्या है कि उस समय वधू मानो की राजकुमारी बन के वो आ रही है अपने दूल्हे राजा से शादी करने के लिए। तो परमेश्वर के वस्त्र का छोर इतना बड़ा था कि उस मंदिर को उसने घेर लिया। हालेलुया। प्रियो, आपको मालूम परमेश्वर का वस्त्र क्या है? परमेश्वर का वस्त्र क्या है? महिमा। परमेश्वर का वस्त्र क्या है? धार्मिकता। परमेश्वर का वस्त्र क्या है? पवित्रता। ये इन वस्त्रों से परमेश्वर सुसज्जित होता है। धार्मिकता, न्याय, पवित्रता, ये महिमा, ये वस्त्र जो है वो परमेश्वर। और परमेश्वर के जब परमेश्वर चलता है ना, ये साथ साथ चलते हैं। परमेश्वर चलता है तो इनसे घिर जाती है वो जगह। और यशाया मंदिर में आके क्या देखता है? परमेश्वर की महिमा का वस्त्र, परमेश्वर की पवित्रता का वस्त्र जो है उसको घेरे हुए है। तब हम दूसरे पद में क्या देखते हैं कि ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, स्वर्गदूत हैं, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से अपने मुंह को, 2 पंखों से अपने पांव को, 2 पंखों से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा क्या है? पवित्र। बोलिए, पवित्र 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 है। सेनाओं का यहोवा क्या है? पवित्र पवित्र और पवित्र है। और फिर क्या है कि सारी पृथ्वी उसके तेज से, ये तेज क्या है? महिमा। ये तेज क्या है? परमेश्वर की महिमा। सो परमेश्वर पवित्र है, उसके वस्त्र पवित्र है, उसके वस्त्र का छोर जो है वो तेजोमय है, महिमामय है। और इसलिए जिस किसी का साक्षात्कार दर्शन परमेश्वर से होता है तो वो अछूता नहीं रहता, उसके अंदर कुछ होता है, कुछ होता है। अगर आपने परमेश्वर जो हमारा दर्पण है, आत्मिक दर्पण है, देखा है, तो आपके अंदर एक परिवर्तन होगा, आपके अंदर एक आमूल चूल परिवर्तन आएगा, एक खलबली होगी। इसने देखा कि परमेश्वर के स्वर्गदूत पवित्र 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 करके पुकार रहे हैं, और पुकारने वाले के शब्द से क्या है? देवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। परमेश्वर जब शब्द करता है तो नींवें हिल जाती हैं। परमेश्वर की चाल से अगर जब वो आता है परमेश्वर, तो वैसी ही धरती में रहती है, धरती डोल उठती है। ये मंदिर डोल उठा, मंदिर की देवड़ियां डोल उठी और मंदिर जो है धुएं से भर गया। बाइबल में धुआं जो है वो परमेश्वर की पवित्रता को दिखाता है, और परमेश्वर की पवित्रता से ये पूरा भवन भर गया। और जब ऐसा उसने देखा तो तब उसको अपना दर्शन देखा। प्रियो, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तो सबसे पहला दर्शन हमको किसका मिलना चाहिए? परमेश्वर का। सबसे पहला दर्शन कहां हो? ऊपर वाला। और जब हमको ऊपर का दर्शन मिल जाता है, तब वहां से अंदर का भी दर्शन मिलता है। और अंदर का दर्शन जब मिलता है तो मैं देखता हूं कि मैं कितना अशुद्ध हूं। हाय मुझ पर, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। मैं अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। प्रियो, हमारा जो दर्शन है, परमेश्वर का दर्शन सबसे पहले हमको मिलना चाहिए। जब परमेश्वर का दर्शन मिलता है तो उसका रिफ्लेक्शन यहां होता है और हम यहां देखते हैं।
आपने कभी वो छोटा आईना हाथ में लेके सूरज को दिखाया है? और सूरज को दिखाते दिखाते क्या हो गया, वो एकदम से यहां आ जाता है। वो दर्पण जो है छोटा सा, बच्चे भी करते हैं, है? और वो क्या है, यूं करके देखते हैं और देखते देखते थोड़ा देखेंगे दिख रहा है नहीं, और देख के एकदम से यहां दिखता है। और यहां की रोशनी इतनी चौंधमय होती है, आंखें चुंधिया जाती हैं, हम यूं नहीं देख सकते हैं। लेकिन जब दर्पण में देखते हैं तो ठीक वही चीज यहां दिखती है। सूरज वहां है लेकिन यहां भी है दर्पण में, और जब यहां दिखती है तो एकदम से हम सूरज की रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारी आंखें क्या हो जाती हैं, एकदम से अंधी हो जाती है। अंधी यानी चुंधिया जाती है, चौंध हमको लगती है। हमको परमेश्वर का दर्शन कौन कराता है? ये वचन कराता है, और इस वचन में हमको परमेश्वर का दर्शन मिलता है। इसलिए ये हमारे लिए वो दर्पण है जो वो सूरज यहां रिफ्लेक्ट होता है, और इस सूरज की रोशनी में हम क्या देखते हैं, अपने मन को देखते हैं, अपने जीवन को देखते हैं। यशाया ने देखा, अभी तक तो यशाया प्रचार कर रहा था, अभी तक तो यशाया सबको हाय हाय कह रहा था, अभी तक तो वो जो है दंडात्मक प्रचार कर रहा था। लेकिन अब उसको अपना जब दर्शन मिल गया, परमेश्वर का दर्शन मिला, अपना भी दर्शन मिल गया, अपने को देखा उसने, परमेश्वर के उस दर्पण में देखा कि यहाँ गंदगी है, यहाँ गंदगी है, यहाँ गंदगी है, यहाँ भी गंदगी है, मन में गंदगी है, यहाँ गंदगी है, सब जगह गंदगी है, सब भ्रष्ट है। और उस भ्रष्ट व्यक्तित्व को कौन साफ कर सकता है? उसने कन्फेशन किया, उसने अंगीकार किया कि मैं अभागा मनुष्य हूं, मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। उसने सबसे पहले कहा कि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। प्रियो, हम जब पाप करते हैं ना, पाप हमारा विचारों में होता है पहले, और वो कहां, वहां विचारों से फिर हमारे होंठों के द्वारा बाहर निकलता है। कोई भी पाप हो, हम हाथ तक पहुंचते में यहां, यहां और यहां, हमारे कोई भी पाप की जो उत्पत्ति है, जो सोच है, जो प्लानिंग है, यहां और यहां से यहां और यहां से यहां, यहां से पैरों तक, तो सिर से लेकर पांव तक जो है हम पापी हैं। विचारों से पापी हैं, वचनों से पापी हैं, व्यवहार से पापी हैं, चरित्र से पापी हैं, चाल चलन से पापी हैं। और अगर हमको अपने पाप से छुटकारा चाहिए तो क्या है, हमें उसको कहना है, हे प्रभु तू मुझ अभागे पर, मुझ अधमी पर, मुझ पापी पर दया कर, मैं अशुद्ध होंठ वाला हूं। प्रियो, हम कई बार अपने होंठों से ऐसी बात कह देते हैं, कभी जाने में और कभी अनजाने में। अधिकतर जानबूझ के भी हम करते हैं, लेकिन कभी कभी हम अनजाने में कर देते हैं। जाने और अनजाने में जो भी हमसे गलत बोल बोले जाते हैं, गलत बातें होती हैं, उनके लिए हमको क्षमा मांगना अवश्य है। ये कहना परमेश्वर से कि हे प्रभु मैं अशुद्ध होंठ वाला हूं, मेरे होंठों से गाली निकलती है, मेरे होंठों से गुस्सा और कुफ्र निकलता है, निकलता है, और कभी कभी तो धमकी। मैं बाइबल कॉलेज में जब पढ़ता था तो मेरे 2 कॉलेज के मित्र एक दिन सुबह सुबह नाश्ते के बाद क्या हुआ कि बैठे हुए थे, बातचीत करते 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 वो बहस हो गई उनके बीच में, और बहस होते 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 बहस यहां तक चली गई कि आपस में क्यों कर रहे हो। तो एक कहने लगा तू मुझे नहीं जानता है, तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे
ठाई ठाई कर दूंगा, मैं ऐसा था, मैं वैसा था। यूं पुरानी बातें। अरे कहाँ हो? बाइबल कॉलेज में। किस लिए आए हो? परमेश्वर की सेवा की तैयारी करने के लिए आए हो। कल पास्टर बनोगे और आज क्या? मैं ठाई ठाई कर दूंगा। क्या किससे बोल रहे? मुंह से और हाथ से भी दिखा रहे। दूसरा बोलने लगा। और मजे की बात ये थी कि एक था बंगाली और एक था तमिल। तो बंगाली बोल रहा है मैं कर दूंगा। और दूसरा जो भाई था वो बोलने लगा, तू मुझे नहीं जानता, यू डोंट नो मी। इंग्लिश में बात हो रही है, अंग्रेजी में है। यू डोंट नो मी, आई वॉज और बोला कुछ है, और मैं तुझे पोटली बना के मैं ऐसा था है? ये कहां हो रहा है? बाइबल कॉलेज में। कौन कर रहे हैं? ये भविष्य में होने वाले पास्टर लोग, प्रभु के सेवक। मैंने उन भाइयों से कहा, मैंने कहा भाइयों, हाथ जोड़ के विनती है, अपने शब्दों को वापस लीजिए, एक दूसरे से माफी मांगिए। और वो खैर अंत ये हुआ कि सुलह हो गई, दोनों ने माफी मांगी और वो बाद में बड़े अच्छे मित्र बन गए वो है। लेकिन कभी कभी ये क्या पुराना मनुष्यत्व है, ये पुरानी जो हमारे अंदर जो पाप का मनुष्य है वो जाग उठता है। और जब जाग उठता है ना, हम कभी अपने लिए बुराई नहीं सुनना चाहते ना, और जब कोई हमारी बुराई करता है तो हम क्या करते हैं? ये चीजें हैं मुंह से, और मुंह के साथ साथ हाथ से, और हाथ के साथ साथ पांव से। यहां से निकली, यहां आई, यहां ये करना, और फिर तो ये सारा क्या है? ये पाप। यशाया ने अपने उस पाप की प्रवृत्ति को समझ लिया, देख लिया, क्योंकि उसने परमेश्वर का दर्शन देखा, अपने पापमय स्थिति का भी दर्शन देखा, और उसके बाद उसने अपने जीवन को प्रभु को सौंप दिया। और जब उसने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया, उसने कहा कि मैं अशुद्ध हूं वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। हे महाराजा धीराज, मैंने तेरा दर्शन पाया है, तुझे अपनी आंखों से देखा है। मैंने अभी तक तो गलत चीजें देखी, लेकिन अब मैंने सही चीज देख ली। प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। और जब उसने इस तरह से अपने भावों को व्यक्त किया तो सारा यानी स्वर्गदूत आया और उसने वेदी से अंगारा लिया, और वो पवित्र अंगारा कहां छुआ? उसने होंठों को। और जब होंठों को छू लिया तो शुद्ध हो गया। क्या? तेरे अधर्म शुद्ध हो गए, तेरा पाप क्षमा हो गया। अगर हमको अपने अधर्म को दूर करना है, अपने पाप से क्षमा प्राप्त करनी है, तो हमारे होंठों पर आग होनी चाहिए। आग 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 आग, हर एक के ऊपर आग होनी चाहिए, हर एक के ऊपर आग होनी चाहिए। पिंतेकुस्त के दिन क्या हुआ? पिंतेकुस्त के दिन उस उपरौती कोठरी में 120 चेले जो वहां प्रार्थना कर रहे थे, 10 दिन तक प्रार्थना करते रहे, उपवास के साथ एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करते रहे, एक लौ के साथ प्रार्थना करते रहे। तो पिंतेकुस्त के दिन सुबह करीब 9 बजे आसमान से क्या हुआ? आग आग कहां उतरी? उनके। और कैसे? वो आग कैसी थी? वो आग कैसी थी मालूम? हाँ हाँ बोलो। कैसे? जीभ। ये जीभ जो है ना, ये दिखाओ, जीभ फटी है किसी की? नहीं है। लेकिन जब पवित्र आत्मा की आग आ जाती है ना, ये जीभ फट जाती है। ये जीभ जो है वही जीभ नहीं रहती है,
पवित्र आत्मा की आग से हमारी बोली बदल जाती है, हमारी भाषा बदल जाती है। हम अन्य अन्य भाषा बोलते हैं जो स्वर्गीय भाषा है, और साथ ही साथ क्या है कि हम इस संसार में रहते जो हमारी मातृभाषा है, जो बोलचाल की भाषा है, उसमें शुद्धता आ जाती है, उसमें पवित्रता आ जाती है। हमारे होंठ शुद्ध हो जाते हैं, हमारी भाषा शुद्ध हो जाती है। क्या नाम बेटा? मेमू? ये विस्मिता। विस्मिता, अपनी जीभ का ध्यान रखना है, ठीक है? तुम्हारी जीभ जो है ना, बाहर निकालो, छोटी सी, लेकिन यही छोटी जीभ जो है ना बड़ी बड़ी बात कर सकती है ना? भैया है ना? भैया को कभी कुछ कहती हो, बोलती हो ना, कभी वो डांटती भी हो हैं बगैर बात के? नहीं है? मम्मी पापा की बात मानती हो, और कभी कभी कहती हो नहीं 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 मम्मी आप अच्छी नहीं है, हैं? बोलती हो? नहीं, अच्छी लड़की हो, बोलना भी नहीं। ये जीभ जो है छोटी सी है, लेकिन इससे बड़ी बड़ी मोटी बात होती है। इस जीभ को हमको क्या करना है? परमेश्वर को सौंपना है, परमेश्वर की आग को सौंपना है। जब हम इसको सौंपेंगे तो क्या होगा? हमारी जीभ शुद्ध हो जाएगी, हमारी भाषा शुद्ध हो जाएगी, हमको परमेश्वर एक और भाषा देगा पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो भाषा हमको परमेश्वर से क्या है? वार्तालाप करने में मदद करेगी। बराबर मैं और मेरा परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, हालेलुया, शिंदरलबा शिखरलबा शीरलबा मना हित्थरलबा उरबना हित्थरलबा शिंदरलबा रीबा खा ला 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 शिंदरलबा बू रबना शिखरलबा जीरबना। ये भाषा देने वाला कौन है? परमेश्वर है, किसी मनुष्य ने नहीं दी। ये भाषा किसी ने नहीं सिखाई। पवित्र आत्मा जब आता है, पवित्र आत्मा मेरी जीभ को अपने नियंत्रण में लेता है, मुझे एक नई भाषा देने लगता है, और उस भाषा के द्वारा परमेश्वर मुझे अपने से बात करवाता है। मेरी बात परमेश्वर से, परमेश्वर मुझसे बात करता है। और फिर सांसारिक जो बातें हैं वो खत्म है प्रियो। और जब यशायाह को वो शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, उसको अग्नि से शुद्ध किया गया, तो उसने तब परमेश्वर का वचन सुना। अब सुना 8वें पद में, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाए? परमेश्वर कह रहा है। तब मैंने कहा, हे प्रभु, अब मैं यहां हूं, तैयार हूं, मैं अब शुद्ध हूं, अब मैं बिल्कुल तैयार हो गया। तो प्रभु ने क्या कहा? जा। प्रियो, हमारा दर्शन जो है, परमेश्वर का दर्शन जब हम पाते हैं, तो परमेश्वर का दर्शन हमको अपना अंतःकरण का दर्शन कराता है। और जब हम अपना दर्शन पा लेते हैं, शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं, एक और दर्शन हमको मिलता है। वो दर्शन क्या है? लोगों का दर्शन, खोए हुए लोगों का दर्शन, पापी लोगों का दर्शन, आसपास रहने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अभी तक नहीं जाना, नहीं पहचाना, उन तक पहुंचने का दर्शन परमेश्वर हमको देता है। और तब परमेश्वर कहता है, जा और इन लोगों को बता, गो एंड टेल, जा और बता, जा और बता, अपनी गवाही दे, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता, परमेश्वर की पवित्रता के बारे में बता, परमेश्वर की धार्मिकता और उसकी महिमा के बारे में बता। और तब मैं जाता हूं, मैं बताता हूं। यशायाह गया और उसने बताया, और इसीलिए यशायाह परमेश्वर का वो दर्शन पाके उसने यीशु मसीह का संपूर्ण दर्शन पा लिया। और यीशु मसीह के जन्म से लेकर, यीशु मसीह के जो चमत्कार की सेवाएं हैं वहां से लेकर, यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने से लेकर, यीशु मसीह की यातनाओं को लेकर, यीशु मसीह के
गाड़े जाने को लेकर और यीशु मसीह के फिर से पुनरुत्थान की अवस्था में वापस आने को लेकर उसने देखा, और तब उसने अंत में नए आकाश और नई धरती की भी चर्चा की। संपूर्ण ये सुसमाचार ये किसने? यशायाह ने। यशायाह ने कब लिखा? जब उसको दर्शन मिला, जब उसने अपना चेहरा परमेश्वर के दर्पण में देखा। प्रियो, समय हो गया है कि हम एक बार फिर से अपना दर्शन पाएं, हम अपने को देखें, हम परमेश्वर का दर्शन पाएं, परमेश्वर के दर्पण में अपना दर्शन देखें। और जब हम अपना दर्शन देखेंगे तो हम देखेंगे कि हम कहीं ना कहीं पर अशुद्ध हैं। पिछले हफ्ते हमारा संबंध सबके साथ कैसा रहा? परमेश्वर के साथ कैसा रहा? हमारे अपने परिवार में माँ बाप के साथ कैसा रहा? भाइयों के साथ, बहनों के साथ कैसा रहा? माता पिता के साथ आपस में पति पत्नी का कैसा संबंध रहा? दादा दादी के साथ कैसा रहा? नाना नानी के साथ कैसा रहा? सहपाठियों के साथ कैसा रहा? सहेलियों के साथ कैसा रहा है? जो सहकर्मी हैं, हमारे कलीग्स हैं, उनके साथ हमारा संबंध कैसा रहा? कलीसिया में एक दूसरे के साथ हमारा संबंध कैसा रहा? समाज में हमारा संबंध कैसा रहा? हम एक दूसरे के साथ कैसे रहे? क्या हमारे होंठों से कोई बुराई निकली है? अगर निकली है तो ये समय है कि हम आपके दास को हमारे बीच में उपयोग किया, तेरे वचन से हमसे बातचीत किया, सारे वचन सभी को प्रेरणा दे, यीशु के नाम से। जिंदगी कर दिया